सिर्फ एक आवाज़। सुबह का वक्त था। ठाकुर दर्शन सिंह के घर में एक हंगामा बरपा था। आज रात को चंद्र ग्रहण होने वाला था। ठाकुर साहब अपनी बूढ़ी ठकुराइन के साथ गंगा जी जाते हैं, इसलिए सारा घर। एक बहू उनका फटा हुआ कुर्ता टांग रही थी, दूसरी बहू उनकी पगड़ी लिए सोचती थी कि कैसे इसकी मरम्मत करूं। दोनों लड़कियां नाश्ता तैयार करने में तल्लीन थी, जो ज़्यादा दिलचस्प काम था, और बच्चों ने अपनी आदत के अनुसार एक कोहराम मचा रखा था, क्योंकि हर एक आने जाने के मौके पर उनका रोने का जोश उमंग होता। जाने के वक्त साथ जाने के लिए रोते, आने के वक्त इसलिए रोते कि सरने की बाट बखरा मनोउकलन नहीं है। बूढ़ी ठकुराइन बच्चों को फुसलाती थी और बीच बीच में अपनी बहुओं को समझाती थी, देखो खबरदार, जब तक उग्रह न हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना। हंसिया छुरी कुल्हाड़ी ने हाथ से छूना मत। समझाए देती हूँ, मानना चाहे तो मानो, नहीं मानना चाहे तो मत मानना। तुम्हें मेरी बात की परवाह है? मुंह में पानी की बूंद न पड़े। नारायण के घर विपत्ति पड़ी है, जो साधु भिखारी दरवाजे पर आ जाए उससे मुंह मत फेरना। बहुओं ने सुना और नहीं सुना, वे मना रही थी कि किसी तरह ये यहाँ से टले। फागुन का महीना है, गाने को तरस गई, आज खूब गाना बजाना होगा। ठाकुर साहब थे तो बूढ़े, लेकिन बुढ़ापे का असर दिल तक नहीं पहुँचता था। उन्हें इस बात का गर्व था कि कोई ग्रहण गंगा स्नान के बगैर नहीं छूटता। उनका ज्ञान आश्चर्यजनक था। सिर्फ पत्रों को देखकर महीनों पहले सूर्य ग्रहण और दूसरे पर्वों के दिन बता देते थे। इसलिए गांव वालों की निगाहों में उनकी इज्जत अगर पंडित से ज़्यादा न थी तो उनसे कम भी नहीं थी। जवानी में कुछ दिनों फौज में नौकरी भी की थी। उनकी गर्मी अब तक बाकी थी। मजाल न थी कि कोई उनकी तरफ सीधी आंख से देख सके। सामान लाने वाले एक चपरासी को ऐसी व्यवहारिक चेतावनी दी थी जिसका उदाहरण आसपास के 10-5 गांव में भी नहीं मिल सकता। हिम्मत और हौसले के कामों में अब भी आगे आगे रहते हैं। किसी काम को मुश्किल बता देना उनकी हिम्मत को प्रेरित कर देना है। जहाँ सबकी ज़बानें बंद हो जाए वहाँ वे शेर की तरह गजराते हैं। जब कभी गांव में दरोगा जी तशरीफ़ लाते हैं तो ठाकुर साहब का ही दिल गुर्दा था कि उनसे आंख मिलाकर आमने सामने बात कर सके। ज्ञान की बातों को लेकर छिड़ने वाली बहसों के मैदान में उनके कारनामे कुछ कम शानदार न थे। झगड़ा पंडित हमेशा उनसे मुंह छिपाया करते थे। गरज ठाकुर साहब का गर्व और आत्मविश्वास उन्हें हर बारात में दूल्हा बनने पर मजबूर कर देता था। हाँ, कमजोरी इतनी थी कि अपना हल्ला भी आप ही गा लेते हैं, और मज़े ले लेकर, क्योंकि रचना को रचनाकार ही खूब बयान करता है। जब दोपहर होते होते ठकुराइन गांव से चले तो सैकड़ों आदमी उनके साथ थे। पक्की सड़क पर पहुंचे तो यात्रियों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि जैसे कोई बाजार है। ऐसे ऐसे बूढ़े लाठियों टेकते या डोलियों पर सवार चले जाते थे, जिन्हें तकलीफ देने की यमराज ने भी कोई ज़रूरत न समझी थी। अंधे दूसरों की लकड़ी के सहारे कदम बढ़ाए आते थे। कुछ आदमियों ने अपनी बूढ़ी माताओं को पीठ पर लाद लिया था। किसी के सर पर कपड़ों की पोटली, किसी के कंधे पर लोटा डोर, किसी के कंधे पर कवार। कितने ही आदमियों ने पैरों पर चीथड़े लपेटे लिए थे, दूसरे कहाँ से लाए। मगर धार्मिक उत्साह का यह वरदान था कि मन किसी का मैला न था। सबके चेहरे खिले हुए, हंसते हंसते बातें करते चले जा रहे थे। कुछ औरतें गा रही थी, चांद सूरज दोनों लोक की मालिक एक दिना उन्हें पर बनती, हम जानी हमी पर बनती। ऐसा मालूम होता यह आदमियों की एक नदी थी जो सैकड़ों छोटे छोटे नालों और धारों को लेती हुई समुद्र से मिलने के लिए जा रही थी। जब यह लोग गंगा के किनारे पहुंचे तो तीसरे पहर का वक्त था, लेकिन मीलों तक कहीं तिल रखने की जगह न थी। इस शानदार दृश्य से दिलों पर ऐसा रोब और भक्ति का ऐसा भाव छा रहा था कि बरबस गंगा माता की जय की सदाएं बुलंद हो जाती थी। लोगों के विश्वास उसी नदी के तरह उमड़े हुए थे, और वह नदी, वह लहराता हुआ नीला मैदान, वह प्यासों की प्यास बुझाने वाली, वह निराशाओं की आस, वह वरदानों की देह, वह पवित्रता का स्रोत, वह मुट्ठी भर खाक को आश्रय देने वाली गंगा हंसती मुस्कुराती थी और उछलती थी।
क्या इसलिए कि आज वह अपनी चौतरफा इज्जत पर फूली न समाती थी, या इसलिए कि वह उछल उछल कर अपने प्रेमियों के गले मिलना चाहती थी, जो उसके दर्शनों के लिए मंजिल तय करके आए थे? और उसके परिधान की प्रशंसा किस जबान से हो, जिस सूरज से चमकते हुए तारे टांगे थे, जिसके किनारों को उसकी किरणों ने रंग बिरंगे सुंदर और गतिशील फूलों से सजाया था। अभी ग्रहण लगने में घंटे की देर थी। लोग इधर उधर टहल रहे थे, कहीं मंदारियों के खेल थे, कहीं चुरने वालों की लच्छेदार बातों के चमत्कार। कुछ लोग मेंढकों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। ठाकुर साहब भी अपनी भक्तों के साथ सैर को निकले। उनकी हिम्मत ने गवारा न किया कि इन बाजारू दिलचस्पियों में शरीक हो जाऊं। यकायक उन्हें एक बड़ा सा सामियाना तना हुआ नजर आया, जहां ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की भीड़ थी। ठाकुर साहब ने अपने साथियों को एक किनारे खड़ा कर दिया और खुद गर्व से ताकते हुए फर्श पर जा बैठे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहाँ उन पर देहातियों की ईर्ष्या दृष्टि पड़ेगी और संभव है कुछ ऐसी बारीक बातें भी मालूम हो जाए तो उनके भक्तों को उनकी सर्वज्ञता का विश्वास दिलाने में काम दे सके। यह एक नैतिक अनुष्ठान था। 2-2,500 आदमी बैठे हुए एक मधुरभाषी वक्ता का भाषण सुन रहे हैं। फैशनेबल लोग ज़्यादातर अगली पंक्ति पर बैठे थे, जिन्हें कनबतिया का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। कितने ही अच्छे कपड़े पहने हुए लोग इसलिए दुखी नजर आते थे कि उनकी बगल में निम्न श्रेणी के लोग बैठे हुए थे। भाषण दिलचस्प मालूम हो पड़ता, वजन ज़्यादा था और चटकारे कम, इसलिए तालियां नहीं बजती थी। वक्ता ने अपने भाषण में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारा और आपका कर्तव्य है। इससे ज़्यादा हमारे महत्वपूर्ण, ज़्यादा परिणामदायक और कौम के लिए ज़्यादा शुभ और कोई कर्तव्य नहीं है। हम मानते हैं कि उनके आचार व्यवहार की दशा अत्यंत करुण है, मगर विश्वास मानिए यह सब हमारी करनी है। उनकी इस लज्जाजनक सांस्कृतिक स्थिति का जिम्मेदार हमारे सिवा और कौन हो सकता है? अब इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है कि हम उस घृणा उपेक्षा को जो उनकी तरफ से हमारे दिलों में बैठी हुई है, धोए और खूब मलकर धोए। यह आसान काम नहीं है, जो कालिक कई हजारों वर्षों से जमी हुई है, वह आसानी से नहीं मिट सकती। जिन लोगों की छाया से हम बसते हैं, जिन्हें हमने जानवर से भी जलील समझ रखा है, उनसे गले मिलने में हमको त्याग और साहस और परमार्थ से काम लेना पड़ेगा। उस त्याग से जो कृष्ण में था, उस हिम्मत से जो राम में थी, उस परमार्थ से चैतन्य और गोविंद में था। मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही उनसे शादी के रिश्ते जोड़े या उनके साथ बैठकर खाए पिए, मगर क्या यह भी मुमकिन नहीं है कि आप उनके साथ सामान्य सहानुभूति, सामान्य मनुष्यता, सामान्य सदाचार से पेश आए? क्या यह सचमुच असंभव बात है? आपने कभी ईसाई मिशनरियों को देखा है? जब मैं एक उच्च कोटि का सुंदर सुकुमार गौरव वर्ण लेडी को अपनी गोद में एक काला कुलूटा बच्चा
बस उबल पड़ा। उथले गड्ढे में इतना पानी भी न समा सका। कौन नहीं जानता कि ऐसे भाषणों का उद्देश्य मनोरंजन होता है। 10 आदमी आए, इकट्ठे बैठे, कुछ सुना, कुछ गपशप मारी और अपने अपने घर लौटे। न यह कि कौल करार करने बैठे, अमल करने के लिए कसम खाए हैं। मगर निराश सन्यासी सो रहा था। अफसोस, जिस मुल्क की रोशनी में इतना अंधेरा है, वहाँ कभी रोशनी का उदय होना मुश्किल नज़र आता है। इस रोशनी पर, इस अंधेरी मुर्दा और बेजान रोशनी पर जहालत को, अज्ञान को ज़्यादा ऊंची जगह देता हूँ। अज्ञान में सफाई है और हिम्मत है। उसके दिल और ज़बान में पर्दा नहीं होता, न कथनी और न करनी में विरोध। क्या यह अफसोस की बात नहीं कि ज्ञान और अज्ञान के आगे सिर झुकाए इस सारे मजमे में सिर्फ एक आदमी है जिसके पहलू में मर्दों का दिल है, और गो उसे बहुत सजग होने का दावा नहीं, लेकिन उसमें अज्ञान पर ऐसी हजारों जागृतियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तब वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और दर्शन सिंह को गले से लगाकर कहा, ईश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा पर कायम रखे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।